भैया जी कहीं मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो शो में आते हैं शरीक होते रहे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बस ये जो मूछें दिखाई पड़ रही है ना, यही है असल खेल। डंडा बता रहा है आपका कि कौन सा है? हाँ, कौन सा? कहां से? संभल से। ओए होए, संभल से। अरे बाप रे बाप। अच्छा 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 अच्छा, अरे बाप रे बाप, संभलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सबका, ठंड बहुत ज्यादा है मुझे मालूम है। कहाँ से आना हुआ है आपका? नोएडा से। नोएडा से। क्या नाम है? नीतू गौड़। नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आना हुआ नोएडा में? आज कुछ शॉपिंग वगैरह करने आए थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। शॉपिंग जब भी वक्त मिला करे शॉपिंग करनी चाहिए। और आप? मैं भी नोएडा से। क्या नाम है? वंशिता। वंशिता, क्या कर रही हैं आप? जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? कहाँ करती हैं जॉब? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा में करती है। मैं बाकी नहीं पूछूंगा, आता पता नहीं पूछूंगा, बस सिर्फ इतना ही कि कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या करते हैं, ये सब पता होना चाहिए तो अच्छा लगता है शो में। आप कहां से आए हुजूर? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है? ध्रुव ग्रोवर। ध्रुव, बहुत अच्छी बात है। ध्रुव क्या काम करते हैं? सर अपना स्टार्टअप है खुद का। स्टार्टअप है, बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है। ऐसे लोगों का भी बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। और जनाब आप? नोएडा से ही है। नोएडा से। क्या नाम है? आदेश मिश्रा। आदेश मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है। आदेश यही नोएडा में रहते हैं या दिल्ली में? नोएडा में रहते हैं। नोएडा में रहते हैं। बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। वो जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं उनसे तारुफ कराते हैं। जी बिल्कुल, मुझे मालूम है कि चर्चा का जो जोर है वो किस तरफ है। और चुनाव होने हैं, एक चुनाव खत्म होता है बाबूजी, दूसरा चुनाव आ जाता है। मेरा तो मन कर रहा है इस समय कुंभ में जाने का। मेरा नाम विनोद गोयल है। विनोद जी यही रहते हैं नोएडा में? मैं दिल्ली द्वारका से आया हूँ। दिल्ली द्वारका से आए हैं? मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। फाइनेंशियल एडवाइजर हैं तो बहुत अच्छा है, मैं बातचीत होगी। और आप जी नमस्ते, आप कहाँ से हैं? साथ में कौन है? अच्छा जी, आइए, पास आ जाइए, पास आ जाइए। कोई ऐसी बात नहीं, कोई बढ़िया बात है, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं वो मेरे जैसे हो जाते हैं, जो कम बोलते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। कोई बात नहीं, है ना? बहुत अच्छा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनू। सोनू भाई, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत स्वागत है। जो मेहमान मौजूद है, मीनाक्षी शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ्रांश राय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शुभ्रांश जी। धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और यहीं के रहने वाले हैं जहां पे मैं शो कर रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सौरभ दुबे जी एडवाइजर हैं, ये भी बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक। ये आपको विश्लेषण का ये जो था, ये कब लगा कि कैसे करना चाहिए, डिबेट्स में आना चाहिए? वैसे आप सोचेंगे अजीब सा सवाल पूछ दिया इन्होंने आज। बिल्कुल बचपन से जब हमारे पूरे मोहल्ले में अभी से तलवार चला रहे हैं आप? तब एक अखबार आता था पूरे मोहल्ले में, और तब भी मेरे पत्र, जब मैं 8 साल का था तब भी मेरे पत्र अखबार में छपते थे। अच्छा, अरे 8 साल की उम्र से? बड़ा प्रतिभाशाली आदमी है आप भाई, वाह। यहाँ तो मतलब बनना नहीं चाहते थे, मतलब किसी तरह से मामला चल रहा है, बस अब समझ लो। वाह वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच। लेकिन प्रतिभा का तो कोई तोड़ नहीं होता किसी के पास, जब भी जहां भी जैसे भी विस्फोट होता है वो वैसा ही होता। मैंने सवाल यूं ही पूछ लिया, लेकिन बड़ी चर्चा है आज। और चर्चा इस है कि दिल्ली के चुनाव होने हैं और दिल्ली के चुनाव में बड़ी तमाम जो चर्चाएं हैं वो प्रधानमंत्री के लेकर केजरीवाल जी, और केजरीवाल से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री तक तमाम सारे बातचीत है। और एक तरफ कहा जा रहा है कि दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी वो किसी आपदा यानी आपदा से कम नहीं है। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब है, आपदा वाले मतलब समझ गए ना आप? समझ गए ना? अरे बड़े होशियार लोग हैं आप, हमसे पहले समझ गए थे। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने से, यानी दोबारा या तिबारा जो रिपीटेशन है उससे मतलब है दिल्ली वालों को दंड मिलना। उधर केजरीवाल जी ने भी कुछ बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो इस चक्कर में फंसना ही नहीं, मुझे तो यह बताइए कि जो आपने संकल्प पत्र 20 में बनाया था, उस संकल्प पत्र में कितने वायदे आपने पूरे किए? ये सवाल वो केंद्र से पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा था किसानों से कुछ आपने वायदा किया था, वो वायदे क्या हुए वो बताया नहीं आपने। उन्होंने कहा था 2041 का मास्टर प्लान आना है दिल्ली का, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है, दिल्ली भुगत रही है। इन तमाम सारे सवालों के बीच में हम बातचीत का सिलसिला, नींद नहीं आपको? बताइए।
अच्छा वो कुछ मेडिटेशन के अच्छा तमाम सारे लोग आते हैं, तो विचित्र विचित्र ये लोग आते हैं। इतने हल्ले में भी लोग जो फोकस कर लें, मेडिटेट कर लें, शुभ्रांश जी वो कोई संत से कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अनुप्रिया। अनुप्रिया जी, मैं ब्रेक में आपसे पूछूंगा, ये क्रिया बताइए मुझे भी कि मतलब वो इतने हल्ले के बीच में भी अपना फोकस बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रहे। थैंक यू सो मच जी। मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी को मौका देता हूं, बताइए। देखिए, आपने की आपदा की बात, तो आपदा तो बीजेपी के अंदर है, क्योंकि उनके पास ना तो दूल्हा ही नहीं है, उनके पास बारात चल दी है लेकिन दूल्हा उनके पास है नहीं, उनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा एक मिनट नहीं है। रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैंने देखा आज वो एक घोड़ा था ना, वो घोड़ा बना हुआ था और वो शहर बीच में खड़ा हुआ था और उसमें कोई बैठा नहीं था। हाँ जी, भाई ये कह रहे हैं कि भाई दूल्हा कौन है, ये पहले बताइए। देखिए प्रतीक भैया, एक बात तो स्पष्ट है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी वो परिवार है जिसके संस्कार इतने अच्छे हैं कि कोई भी दूल्हा अगर निकले तो अच्छा ही निकलेगा, भ्रष्ट नहीं निकलेगा। दूल्हा हमारा उड़ीसा में भी नहीं था, मध्य प्रदेश में भी नहीं था, लेकिन वहां पे शादी भी हुई। और अगर आपको मुंह दिखाई चाहिए तो दिल्ली के रिजल्ट के बाद जो वादे आप पूरे नहीं कर सके वो हम पूरे करके आपको मुंह भैया पूरी शादी की तैयारी है यहाँ तो। बोले कि मुंह दिखाई अरे वाह, मजा आ गया भाई। कहने लगे मुंह दिखाई में जो वादे मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं मीनाक्षी। बोले जो वादे मुंह दिखाई में जो वादे आप पूरे नहीं कर पाए वो मैं पूरा कर दूंगा। ये बताओ छोटा बच्चा क्या सोचता होगा कि क्या ये बातें कर रहे हैं, हमारे भविष्य के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। मोदी कर रहा है हाँ जी? अभी से मोदी कर रहे हैं। अरे क्या उम्र है इनकी? तीन साल के हो गए। 3 साल के हो गए। अरे वाह वाह, और आप हैं इनके मैं ग्रैंडफादर हूँ। ग्रैंडफादर। वाह क्या बात है, वाह बाबा की गोदी में बैठे जी। संस्कारों की बात की, इनके जो विदुड़ी जी हैं उन्होंने इतना शर्मनाक बयान दिया है, क्योंकि इन्हें महिलाओं का सम्मान तो आता नहीं है, महिला विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि मैं कालका जी की सड़कें ऐसे बना दूंगा जैसे प्रियंका जी के गाल भी इतने चिकने नहीं होंगे। आप सोचे कि आप महिला के सम्मान में कैसी कैसी बातें करते हैं। आप आइए, आपके संस्कार है। प्रतीक भैया, एक बात मैं स्पष्ट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी हर महिला, हर बुजुर्ग, हर युवाओं का सम्मान करती है और किसी भी ऐसे बयान के साथ मैं क्या मेरा पार्टी का कोई कार्यकर्ता खड़ा नहीं रहेगा, स्पष्ट है। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूं, इनसे अगर आप पूछेंगे कि आज ठंड क्यों है तो ये बोलेंगे वो छोड़ो, ये बताओ उस समय गर्मी ज्यादा क्यों। अरे ये दोनों के बीच में ना फंस जाना, तुम आम आदमी हो, आम से। हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे दोनों के तापमान 100 डिग्री है। एक मिनट मीनाक्षी जी, महिलाओं का मुद्दा नहीं है इनके लिए, बताइए। 50% वोटर महिला है, सम्मान करना सीखो महिलाओं का, क्योंकि ये आधी सरकार यही बनवाएंगी। और आप महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो आपके संस्कार कहाँ जाएंगे, ये बताइए जरा। पूरा सम्मान है महिलाओं का, और इस रूप से सम्मान है, किसने क्या बोला वो तो नहीं पता, लेकिन स्वाति महवाल के गले पे थप्पड़ किसने मारा, किसके घर में मारा। देखिए, टिकट दिया है, आप ऐसे नेता को टिकट दे रहे हैं। अरे रुको, मैं बार बार मना कर रहा हूं, ना बजाओ ताली, ना बजाओ ताली। काहे के बीच में फंस रहे, उन दोनों का मसला है। हम लोग को तो सिर्फ क्या करना है, मजे लेने हैं। आदमी है यार। बोला हम दोनों को तो बाजी, मैंने कहा हम लोगों को क्या करना है, तो कह रहा हम लोगों को मजे लेना है। अबे मजे नहीं लेना है, वोट डालना है। हाँ, वोट डलेगा ना। हाँ मीनाक्षी जी, अगेन देखिए, मैंने कहा ना, ये हमने बात करी थी, महिला सुरक्षा की बात करते थे मोदी जी। वादों की अगर बात करें तो ये भारतीय जुमला पार्टी है जिसने महिलाओं के लिए कहा था कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। सुरक्षा प्रदान करना तो छोड़ो, इनके नेता महिलाओं को सिर्फ अपमान करते हैं। आज तक उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। जी सौरभ जी। प्रतीक भैया, सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूं, मैं लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं। अरे एमसीडी में एक इतनी बड़ी आपदा आ गई है कि उस आपदा के कारण जो है नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे इतना जाम लग रहा है। यार कहानी ना बनाओ। भाई कहानी नहीं बना रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। एक इतनी बड़ी आपदा आ गई है कि उससे जनता जो है त्रस्त हो गई है। यार ये दिल्ली में ये आपदा जो चलने लगा है, बड़ा मुश्किल है भाई। सौरभ भाई देखो, सीधी सीधी बात करो यार, ये आपदा नहीं। चलिए, आपका जाते समय सामना ना हो जाए, मैं तो अरे गजब आदमी है आप भाई। उस आपदा से आप बचे रहे। हाँ। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात महिला सम्मान की बात कर रही थी। महिला सम्मान की बात कर रही है तो दूल्हा क्यों ढूंढ रही है, दुल्हन क्यों नहीं ढूंढ रही भाई? हो सकता है कोई महिला मुख्यमंत्री बने, आपने तो महिला मुख्यमंत्री बना। नहीं, आपने भेदभाव कर दिया आपने। हम दुल्हन का नाम बताएंगे लेकिन आपने पूछा ही नहीं। आप तो दूल्हे के चक्कर में परेशान है। यह है महिला की मानसिकता कि वो भी पुरुषवादी सोच रख करके दिल्ली की जनता के सामने जो है वो छलाव कर रही है।
गजब हो यार गुरु, बड़े चुपचाप बैठे हो, क्या बात है? चुनाव नहीं लड़ना है क्या कांग्रेस को? ऐसा है प्रतीक कि हम उत्तर प्रदेश की धरती पे बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जहां नारी के सम्मान के लिए रामायण भी हुआ और महाभारत भी हुआ। तो किसी को ये मुगालता नहीं रखना चाहिए कि अगर एक बदतमीज आदमी, निहायत जलील आदमी किसी नारी का अपमान करेगा तो उसको हम छोड़ देंगे। इस बात के लिए रमेश बिधूड़ी को भी माफी मांगनी होगी और उनके जो गॉडफादर है नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी पड़ेगी। आप इंटरटेनमेंट के लिए आए, जैसे एक सज्जन कह रहे थे, हो सकता है उनके लिए ये डिबेट इंटरटेनमेंट हो, लेकिन हमारे लिए ये प्रतिष्ठा का विषय है। और जो कोई भी हिंदुस्तान में नारी शक्ति का प्रतीक है, अगर शक्ति का जो अपमान करता है उसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ा मैं एक बात जाएगा। कर- मैं- चुनावें आएंगी, मैं- चुनावें मैं- जाएंगी, लेकिन इसके लिए बिधूड़ी को और नरेंद्र मोदी को माफी मांगना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते, मेरे एक तरीका, उनका कहना होगा, वो मेरी स्टाइल है, वो मेरा तरीका है। लेकिन मुझे मालूम है कि जब वो बयान आया था कि हेमा मालिनी की गाल की तरह बना देंगे, तब आपने आत्मदाह कर लिया था। उसके बाद ये दूसरा जीवन पाए हैं आप। अब आगे बोलिए। प्रतीक, जब ये बयान आया था शायद उस समय आत्मदाह करने की आपकी उम्र रही होगी, तब आपने ठीक से पत्रकारिता का धर्म नहीं निभाया। अगर उस दिन आप ये माइक उनसे जाकर पूछे होते कि आपकी हिम्मत अरे क्या तो है? आपकी क्या थी, आप बात पूछ लेते। माइक मत हटाइए ना भाई। भाई मेरा काम है, आप मुझे काम थोड़ी सिखाएंगे। उस दिन आपकी हिम्मत हुई होती और जाके पूछे होते लालू यादव से कि आपकी कैसे हिम्मत हुई हमारे देश के नारी सम्मान के बारे में कहने का, तो पता चलता। तो मैं वो कह रहा हूं, मैं बहस नहीं कर रहा, मैंने पहले कहा बिल्कुल गलत बयान है, कतई गलत बयान है कि किसी नारी का सम्मान ना करना और कहना आपके गाल की तरह बना देंगे। मतलब ये न्यूनतम धृष्टता के स्तर का बयान है। लेकिन मैं कह रहा हूं वो गंगा जल हाथ में उठाएं जिनके हाथ में ना दोनों हाथों के उंगलियों के बीच में छेद ना हो, वही गंगा जल उठाएं। गंगा जल वो उठा रहे हैं जो आज आके हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। लाइए, बोलिए, आगे बोलिए जी। गंगा जल अगर उस समय हम नहीं उठा पाए तो हम आज जरूर उठाएंगे। लेकिन अगर उस दिन आप अवसरवादी तो आप बहुत बड़े हैं, अवसरवादी आप बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर उस दिन आप डर के मारे सवाल नहीं पूछ पाए तो चेहरा अपना जाकर शीशे में देखिए। आपसे ज्यादा उदाहरण कौन पूछ रहा है? आपसे ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, आपसे ज्यादा बड़ा नहीं है। आपके बाल सफेद हो गए, मेरे बाल अभी सफेद नहीं हुए। किए हुए हैं भाई, पेंट रोज करते हो आप। एक बात अपने को बता रहे हैं 20 साल का, हमको बता रहे हैं 50 साल का। अपने को बता रहे हैं 20 साल, अभी पैदा हुए हैं, पार्टी अभी निकली है इनकी। अरे आपके पुरोधा क्या कर रहे थे उस समय? अभी निकली है पार्टी, हमको बता दे रहे 50 साल की। लाइए, अब आपने बालों का पेंट कर लिया है क्योंकि मौसम के हिसाब से आप भी रंगीन हो जा रहे हो। अब आते हैं दूसरी बात पे। देखिए, दिल्ली का चुनाव है और 2-3 बड़े गंभीर विषय हैं। प्रतीक, इस पे चर्चा तो जरूर होगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी का गॉडफादर हो जिसको शीश महल पसंद हो, ठीक है। उसने दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान तब नहीं रखा जब दिल्ली में कोविड से त्राहिमाम हो रहा। आप सुन रही है? मैं रुकिए, आपने क्यों सुना? ये गॉडफादर क्या बहुत अच्छे संदर्भ में इस्तेमाल हुआ था। गॉडफादर पे तो एक पिक्चर बनी थी, अब वो माफिया था। आप कैसे सुन लेती हैं? बात तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि महिला सम्मान पर मैं कांग्रेस को ही कहना चाहूंगी कि आज इनके जो बड़े नेता हैं संदीप दीक्षित जी और अजय माकन जी, उन्होंने एक भी शब्द इसके विरोध में नहीं कहा। इसका मुझे बहुत दुख है क्योंकि एक महिला का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है और हमने इसका पूरा विरोध किया। हमने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि हमें महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा प्रिय है। राइट, पूरी बात। चाहे भारतीय जनता पार्टी के गॉडफादर पहले शब्द वापस लो, मुख्यमंत्री रहा है यहाँ पे, या तो कहो कि वो जो अगर गॉडफादर कहा है तो उसका पूरा व्याख्यान दो। मैं फिर से सुनिए, एक मिनट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चाहे वो दिल्ली मर रही हो शीश महल बनवाने वाला एक, या फिर ये ढिंढोरा पीटना कि दिल्ली सुरक्षित है और वो शीश महल पर उंगली उठा रहे, वो जिसने खुद अपने लिए सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हो। तो सवाल ये है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी का मुखिया हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का मुखिया हो, दोनों ने अपने क्षणिक लाभ को प्राथमिकता दी। उन्हें भूल गए कि ये कुर्सी उनको जनता ने दे रखी है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा पहली बात मैं दे दूंगा। मैं तो जानता हूं पत्रकारिता का धर्म क्या होता है। टोका ना गॉडफादर पे, निकल आई ना मुखिया वाली बात। एकदम आ गए होगे मुखिया निकलने लगा मुंह से मुखिया। हाँ, नया शब्द तुम दोगे हम टोकेंगे फट से। एक और नया शब्द देते ज्यादा कहोगे तो हम जवाने पे बाहर कर लेंगे। एक और नया शब्द देते हैं, गॉडफादर पे आपको दिक्कत? बिल्कुल, क्यों कहेंगे आप किसी को गॉडफादर? जब आपको गाल पे चिंता है तो गॉडफादर क्यों कहेंगे? कहूंगा
क्योंकि उसने दिल्ली के लोगों का जीवन उसने नहीं, उन्होंने। नहीं, सुनिए एक मिनट, आप उसको सही कर लीजिएगा। जब दिल्ली के लोग अपने प्राण त्याग कर रहे थे और तब आप अपने रहने के लिए भवन और बंगला बनवा रहे थे जिसमें लाखों लाखों रुपए के पर्दे लग रहे हैं, वो व्यक्ति गॉडफादर ही है। अगर प्रतीक त्रिवेदी को कोई दिक्कत है तो प्रतीक त्रिवेदी अपनी दिक्कत अपने पॉकेट में रखे। वो मेरे लिए गॉडफादर है और वो आम आदमी पार्टी का गॉडफादर है। उसने दिल्ली के लोगों का कोविड में जीना, जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रही थी तब वो चुप बैठा था। एक मुझे बड़ी अच्छी लगी बात। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब ये 6 महीना पहले लोकसभा के चुनाव में मिलजुल के चुनाव लड़ रहे थे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जब ऐसे गला डाल के चुनाव लड़ रहे थे तो ये गॉडफादर था या गॉडफादर नहीं था? बताओ। हैं? लोकसभा के इलेक्शन में दुल्हा कहा था। 6 महीना पहले गॉडफादर नहीं याद आए? हमको पत्रकारिता सिखा रहे हैं ये। आओ फिर से बताते हैं ना, बताओ। फिर से बताते हैं। इतना टाइम नहीं है। प्रतीक भैया, यहाँ पे विभिन्न बात हुई, बालों की कलर की बात हो गई, तो इनका तो आदत है मिस, अगर कुछ पुराना है, खराब दिख रहा है या जैसा उस पे कभी वो रेनोवेशन नहीं करते, कभी सुधार नहीं करते, कभी चमकाने का काम ना इन्होंने देश के लिए किया, तो इनकी मानसिकता तो ये रहेगी कि आपके बाल के चमकने पे जलने लग गए कि भाई इनका मेरी बात करो। जब दिल्ली की बात करो या तो उसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ सर कि उनको अपनी कथनी और करनी याद नहीं रहती। लेकिन इरफान अंसारी जो कांग्रेस का आज मंत्री बन बैठा है झारखंड में, बोला था झारखंड में कंगना रनावत को बुला के नचवा के उसके तरह गाल बनवाएंगे। कौन सा राहुल गांधी जी आए थे माफी मांगने? आपके गॉडफादर राहुल गांधी जी, आपके मुखिया राहुल गांधी जी, जिसको वही कांग्रेस पार्टी है जो इस देश को बपौती जागीर समझता था, अपना सोचता था जो परिवार। मैं नहीं सर, अब नहीं, यहाँ पे खड़ा होके गॉडफादर, ये फादर, वो फादर करेंगे। अरे आप वो दिन भूल गए जब युवाओं से रोजगार तक का आप लोगों ने छीना, आपातकाल लगाया, नसबंदी तक करा दी अपनी सत्ता बचाने के लिए। देखिए मान्यवर थोड़ा भावुक हो गए। भावुक नहीं, सवाल पूछे हैं, पर एकदम करवट बदल के खड़े हुए, कहने भावुक हो गए। अरे काहे भावुक हो गए? बोलो, तुम बोलोगे गॉडफादर बोल के चले जाओगे। ये कहते हैं कि वो गॉडफादर हैं। देखिए, ये क्या कहते हैं, बीजेपी कांग्रेस जितना मर्जी मिलकर दिल्ली में केजरीवाल जी को गाली दे रहे, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी ने बेटा बन के काम किया है और भाई बनकर काम किया है। आज ये देखिए काम क्या किया। अब 2 बड़ी बातें हैं। बेटा बन के काम किया, बताओ। बेटा बन के काम किया है, इसीलिए पूरी दिल्ली जो है वहां की हवा लगभग जहरीली हो गई है, क्योंकि पेड़ काट दिए गए। राइट, समाजवादी पार्टी। जब भारतीय जनता पार्टी में टेलीप्रॉम्प्टर की आपदा आती है तो बोलते हैं दिल्ली में आपदा आ गई है। आपदा कोई दूसरी है, आपदा बेरोजगारी की है। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे और 20 करोड़ रोजगार का हिसाब इनके पास नहीं है, तो आपदा लेकर आ गए, नया शब्द लेके आ गए। जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी शब्दों में फंसती है तो उसे राष्ट्र का रैपर लगाकर दुनिया के सामने पेश करती है। हम इसे पूछना चाहते हैं, जब विधूड़ी ने लोकसभा में बयान दिया था, शर्मनाक बयान दिया था और एक जाति धर्म के विशेष का बयान दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई करी? वही व्यक्ति दोबारा से फिर बयान दिया एक महिला के खिलाफ, और इतना शर्मनाक बयान जो आप भी कह चुके हैं, हम भी कह चुके हैं, पूरा देश कह रहा है। फिर भी देखिएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये मोदी की गारंटी है कि विधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये इनके संस्कार हैं। बीजेपी जैसे जैसे राजनीति गिरा रही है वैसे वैसे रुपया गिर रहा है, देश की प्रतिष्ठा गिर रही है और हमारे 56 इंच की छाती सिकुड़ नहीं रही है, ठंड में भी फैल रही है। ये जवाब देना होगा। आप 12 साल सत्ता कर लेने के बाद, शासन करने के बाद युवाओं के लिए जवाबदेही आपकी तय होनी चाहिए। जिस शहर में आप खड़े हैं ये लोग टैक्स पे ही हैं। जब ये पैसा कमाते हैं, सैलरी आती है, बचत में टैक्स देते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं जीएसटी में देते हैं, पेट्रोल लेने जाते हैं तो वहां टैक्स देते हैं, एक्सप्रेसवे पे जाते हैं तो वहां टोल देते हैं। सारा पैसा कहां जा रहा है? 2244 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि एक पूंजीपति पीपीटी प्रेजेंटेशन बना करके 2250 करोड़ रुपए का घूस देता है, अधिकारी के नाम लिखते हैं, सोलर पर किलोवाट के हिसाब से घूस जाता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये जीरो टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी। राइट, मनीष गुप्ता जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। देखिए, महिला सम्मान की बात हो रही थी, आम आदमी पार्टी ने का ऐसा, मैं बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन लालू जी वाली बात बोल दिया आपने, राजस्थान में भंवरी देवी के बारे में, और मंडी से जब कंगना रनावत चुनाव लड़ी
कांग्रेस के एक नेता ने क्या बयान दिया, इसके अलावा और कितने टंच माल कोई बोलता है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। और इस बयान को देने वाले लोगों को समझ में आना चाहिए घर में क्या होता है, बच्चे भी देखते हैं। ये बात भी मुंह से बोलिए, मुंह से बोलिए। बिल्कुल। और मजे की बात है, रमेश भिदुड़ी ने यही एलिबाई ली होगी कि जब लालू का कुछ नहीं हुआ तो मेरा भी कुछ नहीं होगा। शर्मनाक रमेश भिदुड़ी ने भी किया है। और रही बात स्वास्थ्य की और जो बाकी चीजों की जो बोल रहे थे कांग्रेस के नेता, कल तक 20 डिबेट में मेरे सामने अलग अलग डिबेट पे आप आम आदमी पार्टी का बचाव करते रहे। कोविड के नाम पर जो आम आदमी पार्टी ने गड़बड़ की उसका बचाव करते रहे। अब आप किसी मुंह से विरोध कर रहे हैं, लोगों को हंसी आ रही है। क्यों गर्मी में तो कुर्ता पहनते थे, अब आजकल कोट पहन रहे हैं, तो बचाव कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये मौसमी है। अब ये तुम नाम उसका कुछ भी दो, मौसमी दो, चाहे संतरा दो, चाहे सेब दो, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तो सुविधा की राजनीति करता हूं, जैसे जहां सुविधा होती है उसी हिसाब से पानी निकलेगा। कहां निकलना है, कैसे जाना है, ये सब तय करेंगे। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? वैसे मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन हरियाणा से हैं, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा आज बड़ा थोड़ा गहमा गहमी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे आना हुआ इधर नोएडा में? मैं यहाँ रहती थी पहले रहती थी, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहती है? जी देखिए, मैं भी एक पत्रकार हूँ, बस मैं भी बात। अरे क्या बात है, बोलिए। सच बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। जी देखिए, मैं भी इनके सबके पक्ष सुन रही हूँ। मैं किसी एक पार्टी का फेवर नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए पत्रकारिता का जो धर्म है वो मैं जानती हूँ। हाँ। मैं कभी एक पार्टी का पक्ष नहीं लूंगी। बिल्कुल। जो पार्टी जनता के लिए काम कर रही है मैं उसको वोट दूंगी, और मैं बस वही बातें सुन रही हूँ, सबके पक्ष सुन रही हूँ, बस इतना। बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए पत्रकार हैं कि इन्होंने कहा कि मैं वोट दूंगी, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं लिखूंगी या बोलूंगी, इन्होंने कहा मैं वोट दूंगी। और ये ज्यादा बड़ा काम है, ये ज्यादा बड़ा काम है। आप जो करेंगी वो बहुत बड़ा काम है, आसान काम नहीं है। क्या नाम है बेटा? अंकित कुमार सर। अंकित, कहाँ से आना हुआ? मैं नोएडा में ही रहता हूँ फिलहाल। क्या काम करते हैं? अभी एक कंपनी में फ्लोर मैनेजर हूँ फिलहाल। बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल कहना चाहते हैं। जैसा मैम ने अभी बोला टैक्स के बारे में, बता देता हूँ कि मैं भी किसी पार्टी का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन टैक्स में मैम आप लोगों का दाल चावल आटा पे टैक्स लगा के उसको बोलते हैं वो लग्जरी आइटम्स है। बाकी जो गाड़ियाँ आती है बाहर आती है उस पर 18% 20% जीएसटी लगा के बोलते हैं लग्जरी आइटम नहीं है। हाँ। आप चले जाइए किसी एयरपोर्ट पे, वहाँ पे चाय आपकी 10 रुपए की चाय है, उससे 20 रुपए टैक्स लग जाता है। आप चले जाइए रेलवे स्टेशन में, वहाँ पे चाय 10 रुपए की मिल रही है। तो वो चीज़ पे कोई काम क्यों नहीं कर रहा है? अभी स्पीकर महोदय जी ने बोला था पार्लियामेंट में कि टैक्स पे काम कीजिए, टैक्स पे काम कीजिए। तो टैक्स हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है इंडिया में, लेकिन लोग अपना पैसा कमाना नहीं चाहते हैं। क्यों? आप जैसे ही 15 लाख के ऊपर पार करेंगे 30% तो टैक्स है उसके ऊपर, तो वो क्यों भरे? जो बंदा आज के टाइम में 1 करोड़ रुपए कमा रहा है उसका 15 लाख तो सरकार ले रही है। वहीं चले जाए यूएसए में 5% ऊपर टैक्स ही नहीं है आपका। तो तुम सुनो, यही रहना चाहते हो या अमेरिका जाओगे? मेरा पूरा सेटल होने का प्लान बाहर का है। ना अंकित, यही रहना है। अरे यहाँ रहोगे तभी बदल पाओगे, वरना चले जाओगे तो क्या बदलोगे? किसको बदलोगे? यही रहना है। अभी जैसा मैम ने कहा कि वोट देंगे, वो भी एक बहुत तुम भी वही हो बिल्कुल एकदम, जो बस मौसम गर्मी में कुर्ता पहनते, जाड़े में कोट। आज का जमाना वही है, हैं? अब आज का जमाना वही है। आज का जमाना यही है। एक 22 साल का लड़का समझा रहा है, तो राजनीति के करने वाले लोगों को दोषी मत कहना बेटा, बिल्कुल मत दोषी है। ये तो बड़े कठिन तपस्या के बाद ये वहां खड़े हैं, और बड़े इम्तिहान के बाद। हाँ, बड़े, तुम 4 वोट नहीं ला सकते अपने घर में। ये चुनाव जीत के आते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी जीत के आते हैं, तब यहां खड़े हुए हैं। तो तुम्हें हक क्या है? मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जाओ ना अमेरिका, जाओ, बल्कि जाओ, जरूर जाओ, घूम के आओ, लेकिन रहना यही है। जब तुम यहां रहोगे, देखो कैसी अजीब सी बात है, तुम्हारी नजर मेरी तरफ है, तुम्हारी नजर नीचे नहीं है। नीचे देखोगे तब समझ में आएगा कि रुकना यहाँ क्यों जरूरी है। वही सर, है ना? उसी पॉइंट पे भी मैं आने वाला था। देखिए, गरीब कोई पैदा होता नहीं है, पहली बात तो। अवसर की बात है, सिर्फ अवसर की बात है, कैसे अवसर प्रदान किया जाए। नमस्ते सर, क्या नाम है? सुमित नाम है सर। सुमित, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते हैं सर? अभी तैयारी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए बहुत सारे अवसर लेके आए और बहुत सारे अवसर प्रदान भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं? मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि मुझे इसमें मैं लेट आया, मुझे पता नहीं। आम आदमी पार्टी के ये इधर मीनाक्षी थोड़ा चेहरा दिखा दो, और पूछने में आसान हो जाता जी। हाँ, थोड़ा लेडीज है तो संभल के पूछना पड़ेगा। नहीं, ये ना करो। यहाँ कोई मुरव्वत नहीं है भैया। यहाँ पे तो कह दिया बाल तुम्हारे जो हैं रगे हुए हैं इसलिए सफेद हैं, नहीं हुए, वरना तो मेरे से ज्यादा सफेद हैं। हाँ जी, यहाँ मुरव्वत कोई नहीं है बिल्कुल।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आक्षेप लगाती है आम आदमी पार्टी मोदी जी के ऊपर या भाजपा के ऊपर। केजरीवाल जी इतनी बड़ी आपदा में भी शीश महल बनवा रहे थे। अभी मोदी जी ने वहाँ पे झुग्गी वासियों के लिए इतने कितने मुझे आइडिया नहीं कितने फ्लैट्स हैं, 1600 समथिंग फ्लैट्स है ना, 1600 फ्लैट्स बना के दिए। तो एक बात बताइए, हम किसको चुने? उसको जो अपने लिए कर रहा है या उसको जो अब देश के लिए कर रहा है, लोगों के लिए, आम आदमी के लिए कर रहा है, झुग्गी वासियों के लिए कर रहा है? मुझे बस यही पूछना है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी ने कांग्रेस। देखिए, शीश महल की बात करें, अभी मोदी जी ने भी आके शीश महल की बात करी। खुद जो 2700 करोड़ के मकान में रहते हैं, घर में रहते हैं, 8400 करोड़ के विमान में घूमते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन इस्तेमाल करते हैं, वो शीश महल की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। आप मोदी जी का घर कितने का है? मोदी जी का घर, देखो मुझे पूछने का हक है पूरा। मोदी जी का घर प्रधानमंत्री आवास है ना, ऐसी मुख्यमंत्री जिस दिन आवास है। केजरीवाल जी बनेंगे, वो केजरीवाल जी उसी घर में रहेंगे जाके। ऐसी जो मुख्यमंत्री बनेगा वो उस मुख्यमंत्री आवास में रहेगा। वो केजरीवाल जी का पर्सनल आवास नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास है। वो शीश महल कहने का इनको कोई हक नहीं है। अगर वो शीश महल है तो फिर प्रधानमंत्री जी का महल भी शीश महल है। प्रतीक भैया, इनकी जो बातें हैं उसको सुनकर वो मासूम बच्चा भी हंस दे। मोदी जी जब चुनकर आए थे तो वो ये नहीं कहे थे कि मैं ना गाड़ी लूंगा, ना बंगले लूंगा, ना घर लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा। अरे जिसकी सैलरी 2.5-3 लाख है वो क्या एक हवाई चप्पल पे पहन के नाटक कर रहा था? मोदी जी नाटक नहीं करते, देश का नेतृत्व करके देश को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी बात, एक तो महत्वपूर्ण विषय ये है, समाजवादी के लिए बड़ा अच्छा बात कर रहे थे, उनसे एक ही सवाल पूछ लीजिए सर आप, कांग्रेस जो है दिल्ली में भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? क्योंकि यूपी में तो आप तय करेंगे बाद में कि ईमानदार है कि भ्रष्टाचार है। दिल्ली में पूछे कांग्रेस भ्रष्टाचारी है कि ईमानदार है? एक बार समाजवादी पार्टी से। और एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं सर, और एक सवाल और पूछो ना कि ये बताएं कि कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं लड़ रही है? नहीं दूसरी ये तो कैसे बताएंगे जब वहां पे खुद 9 सीट में 1 सीट नहीं दिए, चिरकुट इनको कहा दिया, फिर भी घूट पी गए, तो कैसे बताएंगे? देखो मैं वो शब्द इस्तेमाल ना करते तो काम चल जाता यार। एक लास्ट क्वेश्चन भैया, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं एक लास्ट क्वेश्चन भैया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, टैक्स पेयर की बात करें, दूर उंगली दिखा के बात करें कि यहाँ लोग टैक्स पे करते हैं। इससे पहले क्या घुइयां पे करते थे? टैक्स पे ही करते थे, लेकिन इससे पहले मेरठ जाने में 3 घंटे लगते थे, आज मेरठ 1 घंटे में पहुंचता है। आपके हाथ में क्या चूड़ी बच गई थी जो एक्सप्रेस में नहीं बना पाए उस समय? दूसरी बात और कह रहा हूँ, आप सारे मुद्दों से मत भटकिए, ये बताइए कांग्रेस ईमानदार है कि भ्रष्ट है? बताइए। प्रत्येक जी, अब सुनो, देखो बोलने का मौका दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता सबसे पहले ये बता दें कि 11 साल केंद्र सरकार को हो गए, उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के कोटे से कौन सा एक्सप्रेसवे बना, उसका नाम बता दे। पहली बात, देहरादून वाला? नहीं देहरादून वाला नहीं। 2 घंटे में देहरादून पहुंच रहे? देहरादून उत्तर प्रदेश में कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। जो वो रिंग रोड नहीं बने, वो जो पूर्वांचल वाला बना बिहार से? नहीं, वो केंद्र कोटे से नहीं, स्टेट ने बनाया उसको, स्टेट ने बनाया। दूसरा सवाल, एक यूथ पूछ रहा टैक्स के बारे में। इस देश के अंदर 2.5 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, जो मोदी जी कहते हैं कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं। मोदी जी की चिंता ये नहीं है, सुन लीजिए पहले, मोदी जी की चिंता दिल्ली की नहीं है। मोदी जी की चिंता और आपदा ये है कि ट्रंप के यहाँ न्योता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जयशंकर साहब झोला लेके बैठे हैं, जब तक टिकट नहीं आएगा वो वापस नहीं आएंगे। ये लोग देश के बारे में क्या सोचेंगे? ये लोग देश के बारे में नहीं सोच सकते। 50,000 गायें कट रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बताया। 50,000 गायें डेली कट रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। छोटी सी बात जी, आज केजरीवाल जी तो 200 टन के एसी के घर में रह रहे हैं, और उस समय चिल्ला रहे थे शीला जी 18 टन के एसी लगे आपके घर में, मैं बेहोश हो रहा हूँ, इसका पैसा मेरी आपकी जेब से जा रहा है। अब किसकी जेब से जा रहा है भाई? आपको तो मुख्यमंत्री के नीम के पेड़ के नीचे रहेगा? अरे बताओ, तुम बताओ, मुख्यमंत्री नीम के पेड़ के नीचे रहेगा? अरे नॉर्मल घर में जैसे और मंत्री वैसे रहते। चांदनी चौक के चुनाव में ये कह रहे थे कोई किसी, जब कहा था तब गर्मी थी, कुर्ता पहनने के समय है। और क्या गुरु, आज तो तुमने गजब करके रखा है। पहले जब कहा था तब गर्मी थी, और जब आप कह रहे हैं तब अब ठंडा है। इसीलिए तो कहते हैं, वो एक बार कांग्रेस ने कहा था कि दल बदलू पड़े शिकंजे में और मोहर लगेगी पंजे में, और अब इन्होंने क्या किया, दल बदलू अपनी तरफ रख लिए, और सर्दी के लिए अलग नेता, गर्मी के लिए अलग नेता, और बरसात के लिए अलग नेता। राइट, कांग्रेस। देखिए प्रतीक, जिस पार्टी का विधायक एक्सटॉर्शन के लिए, लोगों से अवैध वसूली के लिए
उनको धमकी देकर पैसे वसूल करता हो और उस अपराध में जेल में बंद हो, उसके बॉस को तो मैं गॉडफादर ही बोलूंगा। बहुत अच्छी बात है। थॉट क्लियर है, क्योंकि जो गुंडे और अपराधियों का संरक्षण देता है वो गॉडफादर ही है, यानी केजरीवाल। हाँ भाई, विधायक उसी का जेल में बंद है, और कौन बंद है? दिल्ली में लोगों को एक्सटॉर्शन के कॉल आ रहे तो उसमें कौन बंद हुआ? नरेश बाल्या। तो ये कब कॉल कब आ रहे थे? कौन महीने में आ रहे थे? तब तो लोकसभा में चले गए तुम। अगर आ रहे थे और विधायक जेल के अंदर बंद है तो उसके बॉस को मैं गॉडफादर ही। भैया मैं कह रहा हूं कि अब ये कौन सी गंगा नहा ली है? नहीं, मैं सवाल का जवाब दो। देखो, मेरा सवाल का जवाब दो। मैं तुमने कहा पत्रकारिता का पत्रकार, हाँ मैं तुमको ये गॉडफादर पे ही है भाई। जो आदमी अपराधियों को संरक्षण देगा, किसी से पैसा वसूल करने वाला, पैसा फोन करके किसी से पैसा मांगने वाला अपराधी ही होता है, नेचर उसका चाहे कुछ भी। मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर गॉडफादर का सहयोगी कौन हुआ? जो गॉडफादर का सहयोग करे वो कौन हुआ फिर? बताओ। अच्छा, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तुम गॉडफादर के साथ थे? एक मिनट, आप शायद इस बात को भूल गए कि जिन लोगों की आप चर्चा, गॉडफादर के का जो रिपोर्ट कार्ड है, अब घुमाओ ना इधर उधर, हाँ ऊ ना करो। अलिफ बे लेते ना, समझो नहीं हो, बड़ा अलिफ लैला जैसा घूमते हो। अभी रिपोर्ट आई है ना, अभी वो जेल गया। अरे तुम 6 महीना पहले क्यों गए थे? लोकसभा टाइम पे जेल में गया था, लोकसभा में जेल में गया था। गया था? अल्लाह 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 अल्लाह। ये आए हैं डिबेट करने, बताओ कहां गए? लोकसभा में गए थे कि नहीं गए थे? रुक जाओ, पूरी बात को सुनिए, ऐसे माइक लेकर मत भागिए। अरे नहीं, बातों, एक मिनट रुको यार, बातों की डिस्कशन में पहली बार पानी की बोतल लाओ, पानी की बोतल लाओ, जल्दी लाओ, लो पानी पहले पियो, पानी पहले पियो, पानी पियो पहले। प्रतीक के पानी आप पियो, पानी पियो। बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, लेकिन तमाम सारे लोग अपनी बात भी कहना चाहते हैं। 2-4 लोगों से उनकी बातचीत सुन ली जाए, उसके बाद जरूर। क्यों, आपका है ना इजाजत? ऐसा है कि चुनाव जीत हार का विषय है, लेकिन 2 चीजें प्रतीक जी रहनी चाहिए। पहला, एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बात पूरी करे तो उसे पूरा होने दीजिए, क्योंकि बात को अगर टुकड़ों में काट देने से उसके मतलब बदल जाते हैं, लेकिन ये बातें तो चलती रहेंगी। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है कि हिंदुस्तान सनातन की उस पद्धति पे चलता है जहां नारी सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। इतिहास में कब क्या हुआ उस किताबों को कुरे देने से अच्छा होता है कि वर्तमान के साथ हम जिए, और जो कोई भी अगर किसी पार्टी का व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसको माफी मांगने में कोई गुनाह नहीं होता, उसे माफी मांगना चाहिए। और अगर वो नहीं मांगा तो उसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उससे सवाल पूछे या उसे दंड दे। खैर, ये सुप्रांश जी, क्योंकि सनातन परंपरा, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, सनातन परंपरा का आपने हवाला दिया है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कृष्ण थे सामने, भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह की भी गलती कृष्ण ने बताई थी, और जिस वक्त जिस समय वो बात कही गई हेमा मालिनी के संदर्भ में, अगर क्षमा नहीं मांगी गई है तो अभी भी वक्त है, क्षमा मांग लेनी चाहिए, मांग लेनी चाहिए, मांग ले। लेकिन 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 पूर्व में की गई कोई गलती, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है, इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि कहीं अपमान फिर से किया जाए। लेकिन 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 भ्रष्टता इतनी कि अंधे हो जाएंगे, ये नहीं ठीक है, ये नहीं, ये ठीक नहीं, ये नहीं। आम आदमी पार्टी अब नहीं। देखिए, केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जनता के लिए काम करते हैं। अभी बात की थी हम वोट उसको देंगे जो जनता के लिए काम करेगा, और केजरीवाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, चाहे वो फ्री बिजली का काम हो, चाहे फ्री पानी का काम हो। अरे बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। आपके बीच में मैं नहीं बोली ना। उन्होंने जो वादे किए वो सारे वादे किए, चाहे वो फ्री बिजली का था, फ्री पानी का था, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम हो, चाहे वो फ्री तीर्थ यात्रा का कराने का काम हो, चाहे वो आपका महिलाओं को फ्री सफर कराने का काम हो, और यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी हो, तमाम इतने काम किए कि अगर मैं यहाँ गिनाना शुरू करूंगी तो शायद डिबेट कम पड़ जाएगी। तो आज दिल्ली की जनता केजरीवाल जी पे भरोसा करती है, इसीलिए उन्होंने 2 बार प्रचंड बहुमत देकर उनकी सरकार बनाई है, और आप देखिएगा इस बार भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। राइट। बीजेपी
कांग्रेस पार्टी का ये चाल चरित्र है, जब उनकी कोई चोरी पकड़ी जाए तो वो लोगों के पीछे छुपना शुरू करते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपने पूछा कि वो जेल कब गए थे, कैसे सनातन पे आ गए। मतलब अजगल जगरी क्या छलकत जाए, वही उस पे ही चल रहे हैं। मतलब सनातन अब याद आ रहा है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको कहा गया, जिसके सहयोगी ने कहा था सनातन को HIV वायरस, राक्षस ही सनातन वाले को, उसके साथ एक गठबंधन बनाए खड़े हैं अभी तक, और ये कहते हैं सनातन की बात। दूसरी बात आम आदमी पार्टी की बहन कर रही है विकास की बात, डेवलपमेंट की बात। मैं इनको याद दिलाता हूं, अगर दिल्ली में एक यशोभूमि बना तो बनाया भाजपा ने, और घोटाले किए तो आपदा ने। अगर दिल्ली में मेट्रो स्टेशन हुआ तो बनाया भाजपा ने, और स्कूल घोटाला किया तो आपदा ने। अगर दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवा के लिए चिंता किसी ने की कोरोना में तो वो भाजपा ने, और कोई घोटाला किया तो वो आपदा ने। नियत, चरित्र, चाल सब घोटालों में लिप्त होकर शीश महल बनाकर आज चले हैं गंगा के तरफ सफाई करने, अपने आप को पवित्र बताते हैं। मैं उनको दे दूं, एक मिनट दे दूं। हाँ। घोटालों की बात करने वाले घोटालों पे बोलते अच्छे नहीं रहेगा, क्योंकि जितने घोटाले बाजे सारे तो इन्होंने अपने अंदर घुसा लिए, वॉशिंग मशीन में धुलवा दिए सारे जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते थे उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और उनको अपनी वॉशिंग मशीन में धो दिया। तो इन्हें तो शर्म आनी चाहिए घोटालों की बात करते हुए। समाजवादी पार्टी स्वच्छता की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया जा चुका है 2024 तक। और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ये नहीं बता सकते कि गंगा में कोई एक नाला बंद कर दिया उसका नाम बता दें, नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात धर्म को मानना और धर्म की ठेकेदारी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश शर्मा जी ने कहा था माता सीता टेस्ट ट्यूब बीबी हैं, इससे बड़ा अपमान सनातन कभी हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के सहयोगी संजय निषाद ने कहा था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है, क्योंकि वो पुत्र पैदा करने के लायक ही नहीं है। ऐसे लोगों को सरकार की मलाई चाटने के लिए अपने पास रखने वाले नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग ज्ञान ना दे तो ज्यादा बेहतर है। जनता के लिए सीना ठोक के कहता हूं, जब जब देश में धर्म, संस्कृति, सनातन पे बात आएगी गर्व से कहता हूं ठेकेदारी करेंगे, और बेशक करेंगे, क्योंकि आपके तरह कार सेवकों पे गोली नहीं चलाते हम सर। जो राम मंदिर के उत्पादन के लिए हम गए, उनके उत्थान की बात हम गए, तो आपके मुखिया ने हम कार सेवकों पे गोलियां चलाई, खून की नदियां बनाई और ज्ञान बांट रहे खड़ा होकर। राइट, सही बात। जनाब अली, देखिए प्रधानमंत्री जी के आवास को लेकर के बातचीत कही गई। एक मिनट पकड़िए। हाँ जी बोलिए। तो 7 RCR को लोक कल्याण मार्ग नाम रखने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने 2 बार एक विषय को बोला कि देश की जो है वो देश की मान सम्मान वो कम हो रहा है। भाई साहब, देश का मान सम्मान दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। अब आप सुनिए तीसरी बात, एक बात आई भाषा और मर्यादा की। इस पूरे पैनल में भाषा और मर्यादा की गिरावट देखी तो कांग्रेस के प्रवक्ता की देखी गई, जो प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किया गया शब्दों का, अरविंद केजरीवाल जी के लिए जिस प्रकार से प्रयोग किया, और जनता के लिए कहा जनता मनोरंजन। जनता को मनोरंजन पे आपने विवश किया, कैसे किया बताइए? आपने लोकसभा में कहा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कट्टर बेईमान। आम आदमी पार्टी कहती है राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छी बॉडी है लोकसभा के चुनाव में, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव क्या कहती है? अरे तो कैप्सूल खा के बनाई गई बॉडी है। इस तरह का अंतर जब आप अपने नेताओं के अंदर करते हैं तो जनता तो मनोरंजन करेगी। चौथी बात बार बार हो रही है गॉडफादर। भाई साहब, पता नहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कौन सा गॉडफादर खोज रहे हैं। वो 1+1 वाला तो नहीं खोज रहे, वो नोएडा में नहीं मिलेगा, वो दिल्ली में मिलेगा। जी जनाब। जी, जो ब्रेक के पहले जो समाज ब्रेक के पहले, अरे गजब, ब्रेक के पहले वाली बात पे आ गए। अरे नाम क्या है? राजीव सिंह। राजीव जी कहाँ के रहने वाले? अट्टा का। अट्टा के? अरे बोलिए, अट्टा ये जगह का नाम है भैया, अट्टा। हाँ जी। ये बोल रहे थे कि यूपी में कोई काम नहीं हो पाया, आज तक कोई मोदी सरकार कोई काम नहीं कर पाया। हाँ। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ मिला बताओ आप? जेवर में। तो कहाँ? यूपी में है ना। हाँ। यूपी में काम हुआ कि नहीं बताओ? और जो आम आदमी पार्टी के जो बोले वो ये प्रधानमंत्री जो बड़ा ये इतना लाख में चलते हैं, इतना गाड़ी में चलते हैं, दुनिया का बॉस कौन है? अभी मोदी है। कहीं भी जाते हैं तो मोदी का ही नाम होता है। दुनिया का बॉस है। बॉस तो है ही, हर जगह जाते तो जय जयकार होता है कि नहीं? बॉस तो हुए कि नहीं? दुनिया का बॉस है मोदी जी। मोदी तो बॉस ही हुए ना, दुनिया का बॉस। हाँ जी। अरे रुको, क्या काम करते सर? बिजनेस है जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? आपका नाम पहले पूछ रहा हूँ मैं। जानवी। जानवी, वाह, जय हो जानवी, गंगा मैया जय हो। कहाँ से आना हुआ? कानपुर से। कानपुर की रहने वाली हैं।
यहाँ काम करती हैं? नहीं, बस चाय पीने आए थे। कानपुर से? ये कानपुर का ही आदमी कर सकता है। जिस शहर में मिठाई भी ठग लेने वाली हो, वहाँ का कोई भी आदमी कानपुर से चल के चाय पीने यहाँ तक आ सकता है। चाय अच्छी है यहाँ की। चाय मैं समझ गया आपको। बहुत अच्छा, ऐसे चाय पीते हैं, आते रहे और नोएडा वालों के ऊपर जो है थोड़ा सा रहम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, नया साल मुबारक हो। जी जनाब, क्या नाम है आपका? पार्थ। यहीं रहते हैं नोएडा में? कानपुर से ही। कानपुर से हैं। जी बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए। चाय अच्छी है। केजरीवाल ने अरे सब कुछ तो बोल दिया तुमने, चाय अच्छी है। आपको कानपुर का आदमी ऐसे नहीं बोलता है। जब वो बोलेगा 2 बार बोल रहा है चाय अच्छी है, ये तो मैं ही नहीं पकड़ पाया। जब दोबारा पकड़ा तो बोला चाय अच्छी है, मैं समझ गया। हाँ जी नमस्ते। सर, केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया है। देखिए, आज की हमारी आप रहते कहाँ हैं? सर, मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। अच्छा जी। हाँ बोलिए। अरे नहीं, अरे बहन जी लड़ाई नहीं होना चाहिए। आप दिल्ली में रहते हैं जो आप बोल रहे हैं। मेरा बेटा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके इंडियन आर्मी में गया है आज। हाँ ठीक है। हाँ जी। सर, मैं दिल्ली से ही निकला हूँ, मयूरविहार फेज 3 में रहता था। अब मैंने घर बनाया है वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में। अरे ठीक है बहन जी ठीक है। सर, दिल्ली में बिजली फ्री है ना। मैं रेंट पे रहा हूँ कम से कम 15 साल, हमें कभी फ्री नहीं मिली। मकान मालिक हमसे पैसा लेता था, तो हम कैसे कहते कि फ्री मिली है हमें? बेकार की बातें कर रहे हैं। कुछ भी फ्री नहीं है सर। जो आम आदमी है ना, उसके लिए कुछ भी फ्री नहीं है। जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स है, उनके लिए फ्री है। नमस्ते। दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया उसने केजरीवाल ने। अब मैं आया। झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये नाम क्या है आपका? दिल्ली में मेरा नाम सपना है। हाँ सपना बोलो। दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं, मैं भी दिल्ली में ही रहती हाँ, हूँ। मुझे मालूम है। बिजली फ्री है, बस फ्री है, शिक्षा बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है दिल्ली के। बहुत अच्छा बहन। मेरा बेटा इंडियन आर्मी के अंदर गया है और गवर्नमेंट स्कूल से निकल कर गया है। बहुत अच्छा बहन, बिल्कुल ठीक है ना। मतलब पत्रकारिता ठीक कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं? ये सीखने में तुम्हें बरसों लगेंगे। नमस्ते, क्या नाम है? तानिया रस्तोगी। तानिया कहाँ से आना हुआ? लखीमपुर खीरी से। ओ लखीमपुर खीरी से, सीतापुर लखीमपुर खीरी है ना जी, पीलीभीत। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे आना हुआ इधर? अभी यहाँ पे तो ऐसे मार्केट घूमने आई थी मैं। नोएडा में जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कुछ कहना है? अगर जैसे ये लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, हाँ। तो उस पे मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि पहली चीज सोशल मीडिया को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। हाँ। ठीक है। पहली चीज सोशल मीडिया से अपनी जो यंग जनरेशन है, वो पहली चीज इतना ज्यादा डिविएटेड। वो देखो अकाउंट तो ऐसे नहीं खोल सकते हैं कोई। अब वो अपनी मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा फिर अकाउंट खुलेगा। पहली चीज वो इतना ज्यादा डिविएटेड है, उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू यंगस्टर्स को लगता है कि उन्हें इससे इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिले, तो पहली चीज रुको, वेट करो। बट बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया को। अगर यंगस्टर्स को लगता है कि उनको अपने गोल्स की तरफ जाना चाहिए, तो पहले वो अपने गोल्स पे ध्यान दें। राइट। हाँ आप बोलिए, आपका नाम? प्राची। कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा से। क्या करती हैं आप? मैं डेंटल सर्जन हूँ। डेंटल सर्जन है। इधर आइए, पास आइए मेरे, आइए। हाँ बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मैं बोलना चाहती थी कि जैसे मैम कह रही थी कि सोशल मीडिया बहुत नहीं यूज करना चाहिए। प्रमोट नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया को ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एक बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट कारगर टूल है। एग्जैक्टली, हमारे लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मालूम होना चाहिए। और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर सर और हमारे चीफ मिनिस्टर सर सब बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर मीट हुआ था, तो मुझे लगता है यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा टूल है, जिसे अगर हम सही तरीके से यूज करें तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और हम सब के लिए। ऑफ कोर्स, मैं सहमत हूँ आपसे। हाँ जी। आपने महाभारत का जिक्र किया कि मुद्दे पे आओ तो आओ, वरना मैं महाभारत सुनने नहीं आया हूँ। हाँ। महाभारत जिक्र किसने किया? तुमने तो सनातन का जो किया था इस्तेमाल, तो हमने महाभारत कर दिया। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। हाँ। और भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो चुप बैठे थे। वो इच्छा मृत्यु का वरदान आज ईडी सीबीआई जैसा ही है। हस्त्र क्या हुआ था? कौरव हार गए। नतीजा ये हुआ, वक्त जो है उसी तरह से आपको चुनाव में जवाब देगा। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। आज भी कृष्ण ने देखा है कि कैसे दिल्ली में देखिए, अभी सौरभ जी कह रहे थे कि मैंने दूल्हे का नाम पूछा और दूल्हे का नाम नहीं है, तो दुल्हन का नाम भी तो पूछना चाहिए था। लेकिन इनके पास ना दूल्हा है ना दुल्हन है। अगर मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, मोदी जी यहाँ पे अगर दुल्हन भी लाना चाहते हैं, उसका नाम भी बताएं। ये इनको भी बताएं कि कोई इनके यहाँ पर कोई है जो जिनकी दुल्हन है या दूल्हा है, उसका नाम जरूर बताएं। देखिए, हमारे यहाँ तो आतिशी
जी हैं मुख्यमंत्री, इसीलिए हम महिला सम्मान करते हैं। आपने महिला सम्मान की बात करी, अभी तो बनेगा। अच्छा, ये दुल्हन के बाद दूल्हा आएगा या वापस दुल्हन रहेगी, ये भी तो बता दीजिए। कह रहे हैं वो दूल्हा कह रहा है, वो दूल्हा कह रहा है दुल्हन जाएगी, दूल्हा आएगा। मुख्यमंत्री का नाम बता दो, आप महिला मुख्यमंत्री का नाम बता दो। एक महिला को लेकर आएंगे, आप महिला का नाम बता दो। आप दिल्ली में एक महिला का नाम बता दो। आप दिल्ली की महिला का आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। हाँ जी।